हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगेश कुलकर्णी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले देखेंगे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स देखने वाले और फिर लास्ट में देखने वाले कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें कहते हैं कि अल्डिहाइड्स मेनली होता क्या है। सबसे पहले यह है कि कार्बोनिल कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे कहा जाए कार्बोनिल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इतना तो पता ही होगा सबको। तो देखते हैं कार्बोनिल के बाजू में अगर इधर हाइड्रोजन आ गया, कार्बोनिल के बाजू में अगर हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, कार्बोनिल के बाजू में अगर हाइड्रोजन आ गया तो इसे बोलेंगे अल्डिहाइड। ठीक है, फिर देखेंगे अगर ये कार्बोनिल के बाजू में दोनों साइड कोई आर आर ग्रुप, मतलब दो साइड कार्बन ग्रुप है, तो इसे क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। इतना तो पता होना ही चाहिए सबको कि ये सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। अगर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है तो कुछ भी पता नहीं होगा। तो बेसिक से स्टार्ट करना है हमें। तो कार्बोनिल सबसे मेन पार्ट होता है। अगर कार्बोनिल के साइड में ये एक हाइड्रोजन लगा है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, इधर अगर कार्बोनिल, ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहता है, इधर अगर सिंगल बॉन्ड अगर हाइड्रोजन लग गया तो इसे क्या कहेंगे हम? अल्डिहाइड। अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। अगर बताओ, अगर ये कार्बोनिल के बाजू में अगर OH आ गया तो क्या करेंगे? इसे बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको याद कैसे रखना है? जो बंदा पहली बार पढ़ रहा है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसे कैसे दिखेंगे कि देखो अल्डिहाइड, हाइड मतलब क्या? हाइड मतलब ऐसे जानेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसलिए इसका नाम दे दिया अल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल के बाजू में हाइड्रोजन है तो उसे क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। अगर दोनों साइड कार्बन कार्बन है, दोनों साइड कार्बन और बीच में है कार्बोनिल अपना, तो उसे क्या कहेंगे? कीटोन। टू मतलब यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे टू, ऐसा इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ऐसे रिमेम्बरिंग प्रोसेस के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं है और इस बेसिस पे बिल्कुल भी नाम नहीं रखे गए, बस ये अपने को याद रखने के लिए है। तो इसमें कीटोन में क्या आ जाता है? टू आ जाता है। इसको लिए क्या बोला? दो कार्बन के बीच में आ जाता है, इसको क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। फिर देखेंगे OH, कार्बोनिल के बाजू में OH आता है। OH मतलब क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है मतलब क्या? कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल। मतलब अगर इससे नाम से हम पता कर सकते हैं कि CO के बाजू में OH आया तो क्या बोल सकते हैं? उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे हैं जो कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको, तो वो भी जान लेते हैं। अगर कार्बोनिल के बाजू में यहाँ पे कोई हैलोजन आ जाता है, हैलोजन तो पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर चारों कौन से भी हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे असाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? असाइल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड मतलब क्या? हैलोजन है, हैलोजन बाजू में। अगर देखो मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कोई मान लो CH3 है, COOH, और यहाँ पे भी है OH CO CH3। अगर इनमें से मैं यहाँ से देखो, इनसे मैं यहाँ से देखो, अगर यहाँ से मैं H2O बाहर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? H2O, और तो ये बन के आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अरे यार बहुत घटिया बन गया। रुको फिर से लिख देता हूँ। ये अगर H2O निकाल दिया बाहर, -H2O कर दिया, तो ये बनेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। इसे क्या बोलेंगे? अनहाइड्राइड। इसे क्या बोलते हैं? असिटिक अनहाइड्राइड, क्योंकि असिटिक एसिड से बनाया। CH3COH को क्या बोलेंगे? असिटिक एसिड।
इसे क्या नाम दिया है? एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड से बना हुआ हाइड्राइड तो उसे क्या बोलेंगे? एसिटिक अनहाइड्राइड। जिस भी एसिड से बना हुआ अनहाइड्राइड है उसे क्या बोलेंगे? उसका अनहाइड्राइड। ठीक है कि नहीं? समझा तो बोलो एक बार। चलो समझ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े? 4 फंक्शनल ग्रुप देखे। सबसे पहले हमने देखा कार्बोनिल क्या होता है। एक कार्बन और डबल बॉन्ड मतलब दोस्ती है उनमें, ऑक्सीजन और कार्बन में, तो उसे क्या बोला? कार्बोनिल बोल दिया। अगर कार्बोनिल के साइड में हाइड्रोजन आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड बोलेंगे। अगर उसकी दोनों साइड कार्बन आ गए तो उसे बोलेंगे कीटोन। अगर उसके बाजू में OH आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर X आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? असाइल हैलाइड। असल तो उसके क्या बोलेंगे? हैलोजन है इसलिए। ठीक है कि नहीं? अगर इसके बाजू में अगर 2 एसिड से मैंने H2O रिमूव कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे? अनहाइड्राइड। अगर ऐसे ही मैं और फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैंने बोल दिया कार्बोनिल और इसके बाजू में OR ग्रुप है, ये OR ग्रुप, तो उसे क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर, इसे क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर मतलब अल्कोक्सी ग्रुप बाजू में प्रेजेंट है। अगर कीटोन के बाजू में NH प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे इसको? अमाइड। अमाइड मतलब क्या? कार्बोनिल के बाजू में अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए कैसे क्या कहेंगे? अमाइड ग्रुप। तो इतने अपने को कार्बोनिल और कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स बोल देते हैं। ये है कार्बोनिल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब कार्बोनिल से बने हुए। ठीक है, तो इतना दिमाग में रखना है। कौन से फंक्शनल ग्रुप है एटलीस्ट ये दिमाग में रहना चाहिए। अभी फिर ये है कि इतना तो पता है हमें कि हमें ये पता है, फंक्शनल ग्रुप पता है सर, कि एस्टर पता है, अमाइड पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, लेकिन हमें पढ़ना क्यों है? तो वाई स्टडी, क्यों स्टडी करनी है अल्डिहाइड्स और कीटोन की? स्टडी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वाई क्यों पढ़ना है? क्या ज़रूरत आएगी ऐसे? तो सबसे पहले देखेंगे कि इतने सारे इनके यूजेस है और ये यूज़ अपने डेली लाइफ में भी होते हैं, तो इन वजह से हमें ये पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूल है कि ये बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, कि मतलब अपन डेली लाइफ में पढ़ते हैं ना बायोकेमिकल प्रोसेसेस, तो ये इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर दूसरा, अगर हम स्प्रे ब्री यूज़ कर देते हैं डिओडोरेंट, तो इसका जो फ्रेगरेंस होता है, फ्रेगनेंस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है डिओडोरेंट में, तो इसका जो फ्रेगनेंस है और इसका जो फ्लेवर है, इसके वजह से भी कि भाई अच्छी खुशबू है, तो अच्छी खुशबू किसी को भी पसंद आ जाती है। दूसरा और क्या, मेडिसिनल यूजेस है बहुत सारे, कि अगर एस्पिरिन टैबलेट्स ये कुछ बहुत सारी चीज़ें बनानी है तो अपने मेडिसिनल यूजेस में भी बहुत सारे आ जाती है। और जो बहुत सारे हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें भी इनका यूज़ बहुत बार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिमिटेड पर्पज़ ही है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं। तो मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल बोल दो इसको, फार्मास्यूटिकल पर्पजेस, दवाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है जो हमारी इंडस्ट्री होती है, एशियन कंपनी या कौन सी भी कंपनी यार, जो पेंट बनाती है, पेंट्स बनाती है, तो इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हमें। फिर हम देखते हैं कि एसीटोन एक नाम का है, एसीटोन। ये एसीटोन जो नेल पॉलिश है ना, नेल पॉलिश, इसमें भी बनाया जाता है। बहुत सारी जगह पे ये सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, इसके लिए भी बनाया जाता है, कॉस्मेटिक पर्पजेस के लिए। तो देखो इतने सारे यूज़ है यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो इतने सारे यूज़ है, क्यों पढ़ना है? इतने सारे प्रकार है। देखो फ्रेगरेंस है, मेडिसिनल पर्पज है, प्लांट एनिमल्स में यूज़ किया जाता है, पेंट्स में है, पॉलीमर्स में है, सॉल्वेंट है, तो इतने सारे यूज़ है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड फैब्रिक्स, ठीक है, पॉलीमर्स में ही आ जाएगा फैब्रिक्स। चलो, तो इतना तो पता चल गया कि व्हाई टू स्टडी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फिर हम देखने वाले कि इसको नोमेनक्लेचर, ये जो थर्ड है इसको बोलेंगे हम नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है पता है? इसका हिंदी में
दिला जाए तो इसके बोल देते हैं नामकरण। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, नामकरण मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, देखो अपने हिसाब से, तो इसे कहा जाता है नामकरण। मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण करना होता है। तो कोई भी कंपाउंड है उसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर। जो एक रस्म होती है अपनी इंडियंस में, पता नहीं कुछ तो बोल देते हैं उसे। तो वहाँ पे क्या जाता है, दादी आंटी मामी सब मिलके उसका नाम रख देते हैं कंपाउंड का। तो वही काम कर देते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, नाम रख देना है। ठीक है, लेकिन किसके नाम रखने हैं, कंपाउंड के नाम। इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हमें किसका देखना है अभी, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। सबसे पहले अल्डिहाइड्स और कीटोन, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेंगे अलग से। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो नोमेनक्लेचर है दो प्रकार का, एक होता है कॉमन नेम। अगर नॉर्मल नेम देखा कॉमन नेम, और दूसरा क्या होता है आईयूपीएसी। कॉमन नेम क्या होता है, जो हम बुलाते हैं, जो एक रहता है नाम कोई रख देता है, फिर घर में जाके बोल देते सोनू मोनू। तो ये जो नाम होते हैं इसको बोला जाता है कॉमन नेम। जो हम इसमें जाते हैं, मतलब स्कूल में जाते हैं, तो वो टीसी पे जो सर्टिफिकेट पे नाम लिखा होता है वो रहता है आईयूपीएसी, मतलब हर जगह डॉक्यूमेंट्री नाम। और एक नॉर्मल नाम रहता है जो घर पे सब लोग बुलाते हैं, उसे बोल देते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम लोग जो यूज़ कर देते हैं बस अपने लिए। लेकिन हम अगर कहीं घूमने गए बाहर कंट्रीज़ में, तो उसे कहा जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अगर तुम कहीं दूसरे कंट्रीज़ में चले गए और बोल दिया है कि सर हमें ये नाम का दे दो, आईयूपीएसी नेम लेके बोल दिया कि सर हमें ये केमिकल दे दो, तो उनको पता रहेगा कि उस नाम का केमिकल भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कॉमन नेम मतलब यहाँ का ये लोकल नेम है। ठीक है, तो कॉमन नेम देखेंगे पहले क्या होता है। तो कॉमन नेम है, तो सबसे पहले क्या देखें कॉमन नेम में, इसमें देखो अगर मैंने बोल दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम क्या है, असेटाल्डिहाइड। असेटाल्डिहाइड इसका नाम है असेटाल्डिहाइड। तो वो क्या कर देते हैं कॉमन नेम में कि जो अल्डिहाइड जो लास्ट में है ना, ये अल्डिहाइड जो डिहाइड पार्ट है ये कॉमन नेम में लगाया जाता है। अगर मैंने देखा बेंजीन, बेंजीन के साथ अगर मैंने CHO लगा दिया तो इसे क्या कहेंगे, बेंजाल्डिहाइड। मतलब जो एंडिंग पार्ट है उसे क्या लगाएंगे, अल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ये वाला पार्ट लगाया जाएगा। ठीक है, एंडिंग में। ठीक है, फिर आगे देखेंगे अगर किसी का सब्स्टिट्यूएंट आ गए, देखो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। देखो यार CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे कोई लगा दिया मैंने Br, और यहाँ पे देखो CH3 कर दिया। तो यहाँ पे कॉमन नेम में क्या हो जाता है, ऐसे 1 2 3 नंबर नहीं लिखते, यहाँ पे क्या कर देते, ये है जो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला इसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को क्या कहेंगे, अल्फ़ा। उसके बाजू में बीटा, फिर आ जाता है ग्यामा, फिर आ जाता है डेल्टा। ऐसे नाम रखा जाता है। पता चला कि नहीं, बताओ यार जल्दी। देखो सबसे पहले क्या है कि इसका जो एंडिंग है, एक रहता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स इसमें रहता है। तो सफिक्स पता चल गया कि अल्डिहाइड। अगर हमें पोजीशन बतानी है, कोई साइड चेन आ गया है या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया है, तो उसे कैसे बताएंगे कि अल्फ़ा बीटा ग्यामा डेल्टा से बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्यामा ब्रोमो, ग्यामा ब्रोमो। कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4 5, तो इसे बोलेंगे पेंटाल्डिहाइड, पेंटाडिहाइड। ठीक है कि नहीं, समझा कि नहीं। अगर यहाँ पे ये बीटा पे रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, अगर ये काट दिया हमने, चलो इतना भी पता कर लेते हैं। अगर ये अरे हाँ, ये CH2 ये अगर बीटा पे रहता तो क्या नाम रख देते, और ये CH3 रह जाता। ठीक है, अगर ये CH3, अब क्या नाम बताओ जल्दी। तो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 4,
तो इसे बोलो ब्यूटीराल, ब्यूटीराल डिहाइड, मतलब 4 कार्बन है। फिर क्या बताना है, पोजीशन किसकी है, बीटा पोजीशन पे है, तो क्या बोलेंगे, बीटा ब्रोमो ब्यूटीराल डिहाइड। ठीक है कि नहीं, समझा तो बोलो यार फटाक से। चलो आगे देखेंगे कीटोन के नाम कैसे रखने हैं। कीटो जैसे इसमें अल्डिहाइड दिखा लगाते हैं, कीटोन में क्या लगाते हैं, ONE, ONE लगाते हैं एंडिंग में। तो देखो अगर हमने बोल दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या है, असेटोन। तो लास्ट में देखो ONE लगाया हुआ है। अगर हमने ले लिया, अगर हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और बेंजीन पे क्या लगाया, COCH3, तो इसका नाम क्या दे दिया, असेटोन नहीं यार, असेटोफिनोन, असेटोफिनोन बोलते हैं इसको। असेटो ग्रुप A है, और अगर बेंजीन के बाजू में CO है तो क्या बोलेंगे, फिनोन। ठीक है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, असेटोफिनोन। अगर बेंजीन पे ये आ गया, देखो ऐसे मैं बोल दिया C डबल बॉन्ड O CH2, ये पता है ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, UPSC में पढ़ाई होगा, CH2 CH3। तो ये देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, मतलब ये क्या हो गया, 4 मतलब प्रोपेन 4, 3 मतलब प्रोपेन। ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसके साथ बेंजीन भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपियोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपियोफिनोन। अभी ये सबसे देखो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कंपाउंड है, इसको क्या बोलेंगे, 2 बेंजीन ग्रुप के बीच में फंसा हुआ कार्बोनिल है, तो इसे क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन। ठीक है कि नहीं, बेंजोफिनोन। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम। कॉमन नेम समझा सबको, कॉमन नेम बहुत सिंपल है, जो हम इंस्टेड ऑफ बोलने वाले IUPAC नेम की जगह हम अपनी बोली भाषा में बोलने वाले नाम। ठीक है कि नहीं, अगर हमें क्या बोलते हैं, असिटाल्डिहाइड, पहले देख लिया, देखो ऊपर चले जाते हैं, इसे क्या है, असिटाल्डिहाइड। मतलब अगर कोई कंपाउंड है उसके एंडिंग में क्या लगाना है, अल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप। और अगर कीटोन की जगह है तो क्या लगाएंगे, ONE ग्रुप लगाना है। समझा कि नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट की जगह 1 2 3 यूज़ करते हैं ना IUPAC में, इधर क्या यूज़ करना है, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा। चलो फिर आगे देखते हैं, हमें क्या करना है, IUPAC नेम, बड़ी सी हेडिंग डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं IUPAC नेमिंग पे। IUPAC ये तो मेन पार्ट है अपना, IUPAC नेम। तो IUPAC में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं कि लॉन्ग चेन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉन्ग चेन। ठीक है, फिर क्या चेक करते हैं, जो हम लिख दिए प्रोपेन, ऐसा लिख दिया, ये है रूल्स। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन का जो E है, यहाँ का जो, पहले लिख देता हूँ, छोड़ो, प्रोपेन का जो E है, इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय Al, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, Al, मतलब क्या बोलेंगे, E रिप्लेस बाय Al। ठीक है ना, E रिप्लेस बाय Al। और कीटोन में जो होता है ये E रिप्लेस किया जाता है बाय ONE, वही जब कॉमन नेम में देखा था ONE लगा जाता है। ठीक है, फिर लॉन्ग चेन एक देखा जाता है। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो उनको क्या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, और यहाँ पे कैसे नाम दिया जाता है, 1 2 3 4, वहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा था। ठीक है, मैं कंपाउंड करवाऊँगा, अच्छे से करवाऊँगा यार। फिर यहाँ पे सफिक्स में क्या लिखा जाता है, सफिक्स में, ये तो पता चल गया ना, ये था अल्फ़ाबेटिक। चलो कोई ना, मैं पढ़ा देता हूँ, सीधा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ जाएगा अच्छे से। चलो छोड़ो ये सब। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक कंपाउंड है, इसका नाम है कार्बन डबल बॉन्ड OH। अभी देखो एक इसमें कितने कार्बन हैं, यहाँ पे देखो
ये एक कार्बन है, ये दो कार्बन है। दो कार्बन मतलब क्या, इथेन। इथेन है कि नहीं, अरे वो आता है ना, एक कार्बन मतलब मीथेन, दो कार्बन मतलब इथेन, ये सब तो आता है ना। चलो ठीक है, ये सब तो आता होगा। अगर नहीं आता है तो IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेना, वीडियोस डले हुए हैं। तो देखो ये क्या बोलेंगे, इथेन। अगर इथेन को हम ई रिप्लेस करना है हमें, देखो ई हटा दिया मैंने, ई को हमने क्या करेंगे, अगर ई रिप्लेस करके यहाँ पे Al लगा दिया, मतलब ये क्या बन गया, इथेनॉल। मतलब क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इतना क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। देखो फिर एक कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CHBr CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक कंपाउंड ले लिया। तो यहाँ पे नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, कि फंक्शनल ग्रुप में कम नंबर आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप में सबसे कम नंबर आना चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर। तो ये देखो, ये तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। यहाँ से देखो 2 3 4 5 6 7, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 7। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, 3 है मिथाइल और 4 पे है ब्रोमीन। तो देखो अगर ब्रोमीन को क्या लिख देते हैं, ब्रोमो, और इसको लिख देते हैं मिथाइल। तो देखो अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखा जाए तो बी पहले आ जाता है, तो हम बी पहले लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। तो देखो बी किस पे है, चौथे पे, लिखेंगे 4 ब्रोमो, ठीक है कि नहीं। 4 ब्रोमो, 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, और फिर कितनी लॉन्ग चेन है, 7। तो 7 को क्या आ जाता है, हेप्टेन, हेप्टेन। और यहाँ का क्या करेंगे, ई हटाएंगे हम, ई को हटा के क्या करेंगे, अल्डिहाइड है तो EAL लगा देंगे। तो पढ़ो एक बार एक साथ पूरा, अगर एक साथ हम पढ़ेंगे इसको, अगर इसको एक साथ हम पढ़ लिए तो क्या होगा, ये 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनॉल, ठीक है कि नहीं। चलो आगे देखेंगे। अगर हमें ये कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इतना तो पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पे है, वो देख लेना कि कौन सी प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो देख लेना ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी अल्डिहाइड और इथेन, मतलब डबल बॉन्ड में इथिन में किसका पहले प्रायोरिटी आ जाता है, कीटोन का। तो कीटोन का हम प्रायोरिटी करेंगे, यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो मिनिमम नंबर क्या है, आना चाहिए। तो ये देखो क्या करा है हमने, कितने नंबर ऑफ चेन है, पेंटेन। ये पेंटेन आ गया। हमें पता है ये पेंटेन है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमें पहले क्या बताना पड़ेगा, डबल बॉन्ड का बताना पड़ेगा कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखो ये क्या है, सेकेंड, मतलब मिनिमम, मतलब जो लोवेस्ट नंबर का है वो बताना है, पेंट। फिर क्या आ जाएगा 2En, और लास्ट में क्या है, ये रहता है, उसको रिप्लेस करेंगे क्या, AL से। तो पता चला पेंट टू इनाल, इसे बोलेंगे पेंट टू इनाल, ठीक है। फिर ये देखो हमने ले ली बेंजीन रिंग, इसको दिया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये हमने कॉमन नेम में इसका देखा था, कॉमन नेम में क्या बोला था इसको हमने, प्रोपियोफिनोन। लेकिन हमें अभी क्या IUPAC निकालना है, ठीक है। IUPAC में क्या कार्बोनिल को देने, कार्बोनिल से यहाँ पे टच करेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3, ठीक है कि नहीं। तो देखो पहले पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो इसे बोलेंगे 1 फिनाइल। और 3 नंबर की चेन है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन लास्ट में जो ई है वो उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसका कार्बोनिल का जो कीटोन में है, कार्बोनिल कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि कीटोन कहाँ भी रह सकता है बीच में, तो उसकी जगह मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक पहली पोजीशन पे है, उसे क्या बोलेंगे, 1ONE, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं समझाए तो बोलो यार जल्दी। समझ रहा है ना, काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छा है। अभी देखो ऐसा हो गया कि एक ही कंपाउंड में कीटोन भी आ गया और अल्डिहाइड भी आ गया, तो प्रायोरिटी किसी चली जाती है, अल्डिहाइड को चली जाएगी। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, देखो CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा अगर कंपाउंड ले लिया तो हमने एक वो बनाया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर का एक जुगाड़ बनाया था हमने कि जब से हम ऐसा कुछ तो था, हमने कल ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है तो वो जाके देख लेना, ठीक है। तो मतलब सबसे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको बोल देते हैं हम कब। फिर आ जाता है से, तो इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। फिर आ जाता है एसिड एनहाइड, कब से अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। फिर आ जाता है एसिड हैलाइड, कब से अनहाइड्राइड, एस्टर एसिड हैलाइड। और फिर आ जाता है अमाइड, कब से अनहाइड्राइड, इस हाल में हूँ। समझ रहे हो क्या? अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। फिर आ जाएगा सल्फोनिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, SO3H, ठीक है। फिर आ जाता है एसिडिक एनहाइड्राइड, मतलब सबसे बड़ा भाई है ये, देखो ना यार, बड़ा तो दिख रहा है कि नहीं, अनहाइड्राइड। फिर देखो एस्टर आ जाता है, इसे क्या आ जाता है, इस हाल मतलब क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड, ठीक है। फिर है मैं हूँ मतलब अमाइड, इस हाल में हूँ। फिर आ जाते हैं तीन दोस्त आ जाते हैं, इसका क्या, तीन दोस्त का क्या नाम है, साइनाइड, आइसोसाइनेट, और फिर क्या आ जाता है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, और फिर आ जाता है कीटोन। तो इसका कैसे याद रखना है, कब से अनहाइड्राइड, इस हाल में हूँ, साइनाइड, आइसोसाइनेट, अल्डिहाइड का क्या है, काटा है। तो देखो कैसे आ जाता है, कीटोन, पहला ये मतलब अल्कोहल, फिर आ जाता है थायो अल्कोहल, और फिर आ जाता है KATA। तो ये क्या था, पहला अल्कोहल और दूसरा ये शायद अमाइन था, ठीक है, हाँ NH2 बराबर। तो पहला कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, फिर अमाइन, ठीक है। ऐसा याद रखना है, ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर ये मैं हटा देता हूँ अभी यार, पीछे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये देख लेना, इस पर काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था। इसका इधर कोई भी यूज़ नहीं है फ़िलहाल मतलब IUPAC में तो है ही है, इसलिए मैंने इधर 1 मिनट डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी में देखा था कि अल्डिहाइड ने क्या था, काटा, मतलब के, फिर पहले आ जाता था अल्डिहाइड, और फिर आ जाता था कीटोन। तो अल्डिहाइड की प्रायोरिटी क्या थी, ज़्यादा थी ना, तो फिर क्या बोलेंगे, अल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मतलब अल्डिहाइड लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो देखो अल्डिहाइड से हम प्रायोरिटी स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5। तो 3 पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो 3 पे ऑक्सीजन से तो क्या बोलेंगे इसको, 3 ऑक्सो, 5 मेंबर है तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन, और ई को रिप्लेस करेंगे क्या, Al, तो क्या बोलेंगे, 3 ऑक्सो पेंटेनॉल। अरे सिंपल है कि नहीं, बताओ यार, काफ़ी सिंपल है। चलो दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो अगर ऐसा इस साइड से भी जाऊँ मैं, 1 2 3, 3 ही आ रहा है, इस साइड से जाओ तो भी 3 ही आ रहा है, तो ऐसे केस में सब्सटीट्यूएंट्स को पकड़ना है। सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे भी क्या है, 2 पे है, यहाँ पे भी 2 पे है, चलो तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3, एक साइड से जाएंगे हम 4 5। तो ये आइडेंटिकल टाइप कंपाउंड है, तो इसे क्या बोलेंगे, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3ONE, ठीक है कि नहीं। देखो तीसरे पे क्या है, कीटोन है, इसलिए बोला 3 पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कीटोन की, इतना दिमाग में रख देना है। चलो अभी क्या देखते हैं, हमने अलिफेटिक कंपाउंड का देख लिया हमने, अभी क्या है, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड का देखना है हमें। क्या है, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड का हमें देखना है, और फिर बाद में एक्सरसाइज कर लेंगे हम, ठीक है। अभी क्या है, अलिफेटिक का देख लिया। अलिफेटिक मतलब पता है ना, कार्बन कार्बन चेन होता है जो साइक्लिक में नहीं होता है ना, रिंग में नहीं होता, इसे कहा जाता है अलिफेटिक। और एरोमेटिक मतलब जो रिंग में होता है,
अभी साइक्लिक देखे हैं एंड अरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक में लास्ट में क्या लगाते हैं, कार्बाल्डिहाइड। लास्ट में जो सफिक्स है यहाँ पे हम एल लगा रहे थे ना अलिफेटिक में, ये एल नहीं लगा के यहाँ पे साइक्लिक में क्या लगाया जाता है, कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड और कीटोन में सेम ही है, ये है अल्डिहाइड में, और कीटोन में क्या लगाएंगे, कीटोन में ON ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैंने क्या ले लिया, एक कंपाउंड ले लिया, इसका नाम है ऐसे, इस पे मैंने ले लिया CHO। तो देखो ये क्या है, पहले साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक किस है, 6 मेंबर रिंग है, तो क्या बोलेंगे, पहले लगाएंगे साइक्लो। ठीक है, फिर कितनी मेंबर रिंग है, हेक्सेन, मतलब 6 मेंबर रिंग है, तो हेक्सेन के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड, क्योंकि उस पे क्या है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। ठीक है कि नहीं। अगर यही ग्रुप में 5 मेंबर में ले लूँ, C⋯O CH3, तो देखो यहाँ से हम पहले नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग में क्या हुआ, 1 2 3, ये सबसे मिनिमम नंबर आएगा, यहाँ से जाऊँगा तो क्या आ जाएगा 4। हमें क्या करना है, थर्ड वाला ग्रुप चाहिए, मतलब हमें मिनिमम नंबर चाहिए, इस साइड से हम जाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये देखो 3 तीसरे पे क्या है, ये थर्ड पे क्या है, मिथाइल, फिर क्या आ जाएगा, साइक्लो पेंट नोन। ठीक है, अगर 1 पे है तो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, पेंटेन 1 ONE, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं तुम, पेंटेन 1 ONE। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम और भी कंपाउंड लेंगे अच्छे अच्छे। देखो यहाँ पे मैंने कंपाउंड ले लिया C⋯O कार्बोनिल के बाजू में ले लिया CH3 ग्रुप। समझ में आ रहा है ना, हैंड राइटिंग कोशिश कर रहा हूँ अच्छी सुधारने की। देखो ये है 6 मेंबर रिंग, तो पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं साइक्लोहेक्सेन तो आ ही जाएगा नाम। ठीक है, लास्ट में जो ई रिप्लेस कर देते हैं उसे, अगर हमने इधर 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 ONE साइक्लोहेक्सेन। और जो सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो इसके सामने लिखेंगे क्या है, 2 मिथाइल। यार बहुत सिंपल है ये अगर समझ गया ना बहुत मज़ा आ जाता है ये करने। देखो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ONE, नहीं तो सीधा सिंपली अगर 1 आया तो सीधा लिख दो, बोला हो साइक्लोहेक्सानोन, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो आगे वाला कंपाउंड देखते हैं। अगर मेरा ये कंपाउंड आ गया, ये है कार्बन डबल बॉन्ड CH COCH3, यहाँ पे आ गया एक CH3, यहाँ पे आ गया एक CH3। अभी बोलो यार कैसे बताओगे, बताओ। अच्छा कंपाउंड है ये। देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बहुत नीचे है प्रायोरिटी में, तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये हो गया ऐसे। तो 4 पे क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग मतलब क्या है, पेंटेन। तो पेंटेन के साथ, पेंट के साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड है EN, और एक कीटोन है सेकंड पे, तो 2 ONE। और इस पेंट के आगे क्या लगना है, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या होगा ये 4 मिथाइल पेंट 3 in 1। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो बोलो यार, बहुत अच्छा है कंपाउंड है। देखो अभी ये देखो, ये ऐसा है, 2 CHO लगा दिए मैंने, क्या किए, 2 CHO, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। तो देखो इस पे लगा दिया 1, इस पे लगा दिया 2, कोई भी लगाओ सेम ही है, तो 1 2 लग दिया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बेंजीन। इसको सीधा बोल देंगे बेंजीन। फिर क्या मैं बोला था, एरोमेटिक है तो इसके क्या देते हैं लास्ट में, कार्बाल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 अल्डिहाइड है, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई कार्बाल्डिहाइड। डाई कार्बाल्डिहाइड। ठीक है कि नहीं। सर बोले सर हर एक कंपाउंड में नया नया बता रहा, नहीं है ऐसा, अच्छे अच्छे कंपाउंड है, सब बताऊंगा, सारे केसेस बता दूंगा मैं। एक सिंपल ले लेते चलो यार, CH3 CH3 CHO। अभी बताओ पिछले वाले के जैसा ही 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या होगा ये, प्रोपेनॉल। ये तो तुम खुद ही बताना चाहिए था मेरे को आंसर, फटाफट बता दो यार आंसर।
चलो आगे जाए। अगर मैंने ले लिया बेंजीन ऐसे, यहाँ पे ले लिया मैंने CHO और इधर डाल दिया Br। अब बोलो बोलो, अब बोलो, आंसर दे दो। ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ये क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। इसे क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो। फिर सीधा बेंजाल्डिहाइड बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर बेंजाल्डिहाइड नहीं बोलना है तो क्या बोलोगे भाई 3 ब्रोमो। अभी अभी ऊपर एक करवाया था, इसको क्या बोले थे बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। एक ही है तो एक ही कार्बाल्डिहाइड। अगर 2 4 होंगे तो उसका नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं हम, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है। अगर मैंने ऐसे एक कंपाउंड ले लिया, चलो अच्छा कंपाउंड है 2CH2CH2CHO, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है CHO, ठीक है। ये CHO मतलब क्या है कीटोन है यार, ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी गुमराह करने के लिए, तो समझना पड़ता है। क्वेश्चन का यही है कि क्वेश्चन समझा तो तुम कर जाओगे, क्वेश्चन ही नहीं समझा आंसर क्या फाइंड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक चेन फाइंड की, देखो ये क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बोनिल ग्रुप है। तो जब ऐसा हो गया 3 कार्बोनिल ग्रुप आ गए अलिफेटिक में 2 से ज़्यादा, तो इसे क्या लगा देते हैं ऐसे कार्बाल्डिहाइड वाला ग्रुप लगा देते हैं। मतलब देखो ये क्या है प्रोपेन, ठीक है प्रोपेन। फिर क्या पीछे पे करेंगे 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है, तो क्या बोलेंगे 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। एकदम मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ यार, ठीक है कि नहीं। अरे बहुत सिंपल है ये। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, स्ट्रक्चर फाइंड करने हैं, उन्होंने नाम दिए हुए, ठीक है। कर सकते हो क्या बताओ यार। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, देखो कौन कौन करता है देख लेते हैं यार हम, करो करके दिखाओ। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कौन कौन कर सकता है देख ही लेते हैं आज। चलो मैं ही बता देता हूँ यार। देखो ब्यूटेनॉल मतलब क्या है 4 कार्बन, 1 2 3 4 निकाल दो, ठीक है। नाल मतलब ये लाया, मतलब लास्ट का क्या कर दो अल्डिहाइड बना दो, ठीक है कि नहीं। फिर क्या है 1 2 3, थर्ड पे क्या है OH ग्रुप, और फिर लास्ट में क्या है हाइड्रोजन लगा दो। अगर ये 3 बॉन्ड है मतलब कितना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा, 2 है तो यहाँ पे CH2। हाइड्रोजन लगाने तो आता होगा ना, इतनी तो गंदे नहीं है। देखो भाई 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, अच्छा लगा ना, 3 हाइड्रोक्सी, अरे लिखा हो तो है नाम पे ऊपर ही है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। चलो दूसरा बोल देता हूँ मैं, अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनॉल डिहाइड, प्रोपियोनॉल डिहाइड, इसका बता। प्रोपिनॉल मतलब कितनी 3 कार्बन, 1 2 3, समझा कि नहीं। तो अल्डिहाइड मतलब लास्ट का क्या होगा अल्डिहाइड, और उसके अल्फा मतलब क्या उसके बाजू वाला, मिथोक्सी मतलब क्या OCH3। बस ख़त्म करना है यहाँ पे कहानी, ज़्यादा भी लंबा चौड़ा नहीं करने का। CH3 CHO CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है कि नहीं। चलो ये निकालो 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, पेंटेनॉल क्या होगा भाई इसका पता करो। देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, EL क्या है C डबल बॉन्ड OH, चौथा मतलब 1 2 3 4, चौथे पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड वो, ठीक है कि नहीं। तो देखो सबको फिर दे दो 4 ऑक्सो H2 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, समझा कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 फ्लूरो एसेटोफिनोन, ये एक है। फिर क्या है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, और एक रह गया है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। देखो बताया था साइक्लिक में लास्ट में क्या लगाते हैं, कार्बाल्डिहाइड। सबसे सिंपल है यार, क्या करो, देखो एक 5 मेंबरिंग, साइक्लोपेंटेन मतलब क्या, 5 मेंबरिंग। अगर कहीं पे लगा दो CHO, क्योंकि क्या बोला है, कार्बाल्डिहाइड। अभी क्या है, इसके बाजू में क्या होगा, ये 1 पोजीशन हुई, सेकंड पोजीशन पे क्या बोला है, हाइड्रोक्सी लगाने। देखो सिंपल है कि नहीं यार, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। अभी ये क्या बोला है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। एकदम सिंपल है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। देखो डाई सेकेंडरी मतलब क्या, पहले ही बताओ। ब्यूटाइल मतलब क्या, जिसमें 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। डाई सेकेंडरी मतलब क्या, जो एक CH3 है ना, एक ऊपर चला जाता है, इसे कहा जाता है डाई। ये यहाँ कहाँ जाता है, सेकेंडरी ग्रुप में, मतलब सेकंड वाले पे ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ पे। देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, यहाँ पे भी ये 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इसलिए मतलब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी क्या होता है, एक कार्बन पे 3 कार्बन है और इससे जुड़ा जाता है, मतलब इसे कहा जाता है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, क्यों, क्योंकि वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल है। टर्शरी मतलब क्या है, एक कार्बन को 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन को 2 कार्बन जुड़े हुए, उसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो वही है नोमेनक्लेचर का पार्ट। अगर एक कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए, इसे क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बन। अगर ये एक कार्बन को 2 कार्बन जुड़े हुए, तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन। तो इसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कौन से, 1 2, ठीक है, CH3 CH2। इतना कितना बचा इधर, 3 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन बोलेंगे इसे। सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो एसिटोफिनोन, एकदम बताया था क्या है, एक बेंजीन के साथ COCH3, इसे क्या कहेंगे, एसिटोफिनोन। अभी इसके चौथे वाले पार्ट पे जाओ, 1 2 3 4 पे क्या है, ये फ्लोरीन। बस अच्छे से स्ट्रक्चर बता देता हूँ, चलो। एक है फ्लोरीन और यहाँ पे है C+O CH3, समझा कि नहीं। देखो अभी बहुत लंबी क्लास हो गई है, यहाँ पे हम रुकेंगे। चलो थैंक यू, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। सब्सक्राइब करें और शेयर करो यार, दोस्तों को अपने बताओ कि अच्छा पढ़ाता है बंदा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, ठीक है। थैंक यू।